दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए गाइस, बिहार एसआई की नई भर्ती आ चुकी है। उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हम लोगों ने जीके जीएस के क्वेश्चन उठाए हैं 20 से प्रीवियस ईयर के पेपर के। तो पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका, देखिए कोलकाता, हुगली क्षेत्र, टीटागढ़, ये तो आपका सही है, लेकिन ऑप्शन बी वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपका गलत। छोटा नागपुर क्षेत्र, शिवकाशी, ये गलत है। बाकी के दो जो हैं वो भी सही हैं, जैसे कि मुंबई पुणे क्षेत्र जो आता है अंबरनाथ, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र, ये हो जाएगा आपका भरूच। अगला है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ। ऑप्शन बी सतलुज नदी पर हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, भारत की निम्न झीलों में से कौन आसाम में अवस्थित है। तो इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी, चपनाला झील। अगला, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन डी, फोकस कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए, लंदन। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30। अगला, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। इसका देखिए आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन सी, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यह है, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना यह भी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना यह भी है, लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नहीं है। अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये संवैधानिक उपबंध नहीं है। अगला, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी, मेहरगढ़। अगला, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो कोलिया वंश से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता आपका है। क्वेश्चन आपका है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। अगला, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था। ऑप्शन बी, अशोक ने किया था। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए, पतंजलि। अगला, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ऑप्शन सी, शेर शाह। अगला, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931। अगला, कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं केरल एवं तमिलनाडु। अगला, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है। ऑप्शन डी,
चंबल घाटी। अगला तो देखिए क्वेश्चन था राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, तो क्या बताया? ऑप्शन सी नागपुर में। अगला भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, तो देखिए ऑप्शन ए कपास की फसल के लिए जो है काली मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। अगला निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा जो है प्राप्त करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा भारत का लेह लद्दाख। अगला भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं, तो ऑप्शन सी गोवा एवं मिजोरम। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम राज्य में क्या है? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। ओके, 4 ऑप्शन में से। अगला सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, वे हैं। तो ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। अगला भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन डी सांविधिक उपचारों का अधिकार। अगला भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। अगला है हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। ऑप्शन डी भारत और यूएसए दोनों में। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। अगला एक्यूरीज शब्द जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी बीमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीमा से। अगला पूंजी बाजार से आशय है। ऑप्शन ए शेयर बाजार से। नेक्स्ट है हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए। ऑप्शन बी CD देशमुख। अगला द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहां स्थित है वह है। ऑप्शन सी दार्जिलिंग। अगला भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? ऑप्शन सी गुजरात। अगला हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। ऑप्शन बी सबसे अधिक है। अगला इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ओके। अगला बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो, ऑप्शन बी बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी एक विकासशील अर्थव्यवस्था। अगला हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में हिंद महासागर के समीप रहने वाले किस जीव के पृथ्वी पर पुनः लौटने की संभावना व्यक्त की गई है? ऑप्शन बी सफ़ेद गले वाली रेल। साइंस के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ऑप्शन सी बैगनी। अगला किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए
पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। अगला विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, अनुप्रस्थ तरंगें हैं। अगला विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जमक के रूप में होता है वह है ऑप्शन बी पराबैंगनी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन सी ध्वनि तरंग, बाकी के तीन है रेडियो तरंग, अवरक्त तरंगें, पराबैंगनी तरंगें। अगला किसी विद्यालय के पास स्वसंचालित यातायात सिग्नल को लगाया जाना है, यह सिग्नल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है तांबा। नेक्स्ट है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तरल अवस्था में अधातु पाई जाती है ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? Br। और धातु की बात करें तो वो होता है Hg, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक जो है वो सबसे कम है? ऑप्शन सी पारा। पारे का सिंबल होता है Hg। उसी प्रकार स्वर्ण का होता है Au, चांदी का होता है Ag और तांबा का होता है Cu, कॉपर। अगला बेयर का विकर्मक क्या होता है? बेयर का विकर्मक होता है ऑप्शन ए क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट, तो KMnO4। अगला रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, तो ऑप्शन बी अस्थिर। अगला एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी औषधि प्रभाव विज्ञान कहलाता है या औषधि विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए निकोटीन होता है। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन। अगला लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन डी गायटर रोग होता है। क्या होता है? गायटर रोग। अगला वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? ऑप्शन डी कोबाल्ट, मतलब कोबाल्ट का सिंबल होता है Cu। अगला मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है, रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। और विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी रोग। अगला सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी चूना पत्थर का। अगला एक रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है, तो चट्टानों की उम्र को मापा जा सकता है। अगला है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? तो मेनिनजाइटिस। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही कथन का चयन नीचे कूट से चुनना है। तो ऑप्शन सी पहला और दूसरा। पहला क्या है? मानव शरीर में उर्विका या फीमर सबसे लंबी अस्थि है, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। अगला हृदय कब आराम करता है? ऑप्शन सी 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? तो इसका बनेगा ऑप्शन डी पालक। अगला गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके।
वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है? हाइड्राइट। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। अगला विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। इसका देखिए आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन डी, मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।